अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी शहजादी की जिसकी जिंदगी में सब कुछ था, दौलत, ताकत और वकार। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो सब कुछ छोड़कर एक आम ड्राइवर के साथ फरार हो गई, और शाही खानदान ने अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या कदम उठाया। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने इस कहानी में कैसे अहम किरदार अदा किया, ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और कमेंट सेक्शन में हमें ये भी जरूर बताइएगा कि आप कौन से मुल्क के कौन से शहर से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी सऊदी शाही खानदान की एक अहम और बाअसर शख्सियत की है, जो न सिर्फ अपनी ताकत बल्कि अपनी कदीम रिवायात के लिए भी मशहूर है। ये खानदान इस्लामी दुनिया के सबसे मुकद्दस मकामात के मुहाफिज होने की हैसियत से दुनिया भर में इज्जत की निगाह से देखा जाता है। इस कहानी की मरकजी शख्सियत एक ऐसी शहजादी है जो अपनी खूबसूरती, जहानत और शाही तर्ज जिंदगी के लिए जानी जाती थी। शहजादी का ताल्लुक सऊदी शाही खानदान के एक मारूफ झैली हिस्से से था, जो अपनी रिवायती अक़दार और सख्त कवानीन के लिए मशहूर है। इसका नाम राज में रखा गया क्योंकि ऐसे वाक़यात शाही खानदान की इज्जत के लिए नाकाबिले कबूल समझे जाते हैं। शाही महल के अंदर वो एक मुकम्मल कंट्रोल्ड जिंदगी गुजार रही थी, जहां हर फैसला खानदान के असूलों के मुताबिक होता था। इसकी जिंदगी का हर लम्हा सख्त निगरानी में था। शहजादी के शौक आम शाही अफराद की तरह थे, लेकिन वो आम लोगों की जिंदगी को देखने और समझने की ख्वाहिश रखती थी। वो शाही महल के आराम और आसाइश से बेजार नजर आती थी और एक ऐसी दुनिया की मुतलाशी थी जहां अपनी मर्जी से फैसले किए जा सकें। इसी दौरान एक पाकिस्तानी ड्राइवर जो शाही खानदान के लिए काम करता था, उसकी जिंदगी में एक गैर मामूली मोड़ ले आया। ये ड्राइवर निहायत आम इंसान था, लेकिन अपनी सादगी और दयानतदारी की वजह से शहजादी की तवज्जो का मरकज बन गया। शाही खानदान के अंदर काम करते हुए वो महल की हदूद में शहजादी के करीब आया। ये ताल्लुक रफ्ता रफ्ता बढ़ा और दोनों के दरमियान एक ऐसी कहानी का आगाज हुआ जिसने सऊदी शाही महल की दीवारों को हिला कर रख दिया। ये ड्राइवर एक आम तबके से ताल्लुक रखता था, जिसका बचपन सादगी और मेहनत में गुजरा। इसका नाम भी मीडिया और तारीख के सफात में छुपाया गया, लेकिन ये बात तय है कि वो पाकिस्तान के एक दही इलाके से ताल्लुक रखता था, जहां जिंदगी मुश्किल थी लेकिन अक़दार और खानदानी रिश्ते मजबूत थे। गुर्बत ने इसे अपने खानदान की जरूरियात पूरी करने के लिए सऊदी अरब जाने पर मजबूर किया। वहां एक ड्राइवर के तौर पर शाही खानदान के साथ काम करने का मौका नसीब हुआ। ये नौकरी इसके लिए किसी ख्वाब से कम नहीं थी, क्योंकि ये इसके मुआशी हालात बदल सकती थी। ड्राइवर अपनी दयानतदारी, खामोश तबीयत और शानदार काम की वजह से जल्दी शाही खानदान के एतमाद का मरकज बन गया। शाही महल में काम के दौरान वो रोजाना शहजादी के करीब रहता था, इसकी सवारी का जिम्मेदार था और इसे मुख्तलिफ मकामात तक लेकर जाता था। यही वो वक्त था जब दोनों के दरमियान एक गैर मामूली ताल्लुक का आगाज हुआ। ड्राइवर अपनी बातचीत और रवैये में इतना मोहतात था कि शहजादी ने उसे सिर्फ एक नौकर के तौर पर नहीं, बल्कि काबिल एतमाद इंसान के तौर पर देखना शुरू कर दिया। इस ताल्लुक में सबसे खास बात ड्राइवर की सादगी थी। वो किसी लालच या शाही जिंदगी के ख्वाबों का शिकार नहीं था, बल्कि अपनी इज्जत नफ्स और खुददारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाता रहा। दोनों जानते थे कि इनका ताल्लुक शाही कवानीन और समाजी उसूलों के खिलाफ है, और अगर इनका राज फाश हो गया तो नतायज संगीन हो सकते हैं। लेकिन मोहब्बत और आज़ादी की ख्वाहिश ने इन दोनों को एक ऐसी राह पर डाल दिया जो इनके लिए खतरनाक मगर पुरजोश थी। शाही महल की सख्त सिक्योरिटी और कवानीन के बावजूद शहजादी और ड्राइवर ने एक खुफिया निजाम कायम कर लिया था। महल में मौजूद नौकरों और शाही अमले की बेखबरी का फायदा उठाते हुए शहजादी ने ड्राइवर से मुख्तसर मगर मानी खेज मुलाकातें की। वो ज्यादातर बातचीत गाड़ी या महल के दूर दराज हिस्सों में करते थे, जहां सिक्योरिटी कमजोर होती थी। ड्राइवर, जो शाही खानदान के साथ काम करते हुए रास्तों, गार्ड्स की ड्यूटीज और सिक्योरिटी की खामियों से वाकिफ हो चुका था, उसने शहजादी के साथ मिलकर एक तफसीली मंसूबा बनाया और एक रात शहजादी और ड्राइवर ने फरार के लिए महल से काफी दूर एक मकाम का इंतखाब किया, जहां शाही खानदान के अमले की रसाई महदूद थी। इस मकाम पर पहुंचकर इन्होंने शाही गाड़ी को छोड़ दिया और एक आम गाड़ी में सफर किया ताकि किसी को शक न हो। रास्ते में इन्होंने अपने हुलिये बदले, जिससे वो आसानी से आम लोगों में घुल मिल गए। फरार के बाद वो सऊदी अरब की सरहद से निकलने के लिए एक ऐसा रास्ता इस्तेमाल कर रहे थे जो कम चेकिंग के लिए मशहूर था। कहा जाता है कि उन्होंने जमीनी रास्ते से सरहद पार की, जहां मकामी रहनुमाओं की मदद ली गई। ये पूरा अमल इस कदर खुफिया और तेज था कि शाही खानदान को इनके गायब होने की खबर कई घंटों बाद मिली। ये फरार निहायत पेचीदा और खतरनाक था, लेकिन ये इनकी जहानत और मुकम्मल मंसूबा बंदी का नतीजा था कि वो सऊदी अरब छोड़ने में कामयाब हो गए। लेकिन इस कहानी का ये मरहला महज आगाज था, क्योंकि इनके फरार ने एक बैनुल अक़वामी बहरान को जन्म दिया,
जिसमें सऊदी हुकूमत की साख और पाकिस्तानी हुक्काम की मुश्किल तरीन आजमाइश शामिल थी। जब शहजादी और ड्राइवर ने सऊदी अरब की सरहद पार की और पाकिस्तान पहुंचे तो इनके लिए हर लम्हा एक नई आजमाइश लेकर आया। दोनों जानते थे कि इनका ये कदम सऊदी शाही खानदान के गुस्से को भड़का सकता है और इन्हें छुपने के लिए निहायत मोहतात रहना होगा। पाकिस्तान में इनकी आमद खामोश और खुफिया रही, लेकिन इनके कदमों के निशान जल्द ही एक बड़े बहरान की शक्ल इख्तियार करके। कहा जाता है कि दोनों ने पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए एक ऐसा रास्ता इख्तियार किया जो गैर रिवायती और गैर महफूज था। ये रास्ता बलोचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा की सरहदों से होता हुआ अंदरूने मुल्क तक पहुंचा। वो कुछ दिनों के लिए एक होटल में रुके, लेकिन वहां ज्यादा देर रहना खतरनाक था। बाद में उन्होंने एक निजी मकाम या फार्म हाउस में पनाह ली जो शहर से दूर और खामोश इलाके में था। लेकिन इनके लिए सबसे बड़ा मसला सिक्योरिटी था। सऊदी हुकूमत ने फौरन अपने सिफारती जराये को मुतहर्रिक कर दिया और पाकिस्तानी हुक्काम को इनकी तलाश के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। मकामी पुलिस और खुफिया एजेंसियां भी इनकी तलाश में लग गईं, क्योंकि ये मामला अब बैनुल अक़वामी तवज्जो हासिल कर चुका था। पाकिस्तान, जो सऊदी अरब के साथ करीबी बिरादराना ताल्लुकात रखता है, इस मामले को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। सऊदी हुकूमत ने सिफारती चैनल्स के जरिए वाजे कर दिया कि शहजादी की वापसी इनके लिए निहायत अहम है। पाकिस्तान पर पहले ही सऊदी अरब का इक्तिसादी इन्हिसार और माली इमदाद का दबाव था और इस सूरत हाल में किसी किस्म की नाअहली दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर मनफी असर डाल सकती थी। हुकूमत के लिए यह मामला पेचीदा था। एक तरफ अवामी सतह पर इस मसले को संभालना जरूरी था ताकि मीडिया के दबाव से बचा जा सके, और दूसरी जानिब सऊदी शाही खानदान की इज्जत का सवाल था। पाकिस्तानी वजारत खारजा और आला हुक्काम ने फौरी तौर पर एक हंगामी इजलास तलब किया ताकि इस बहरान को संभालने का रास्ता निकाला जा सके। जब मामला हद से ज्यादा हसास हो गया तो पाकिस्तानी आर्मी चीफ को इस मसले में शामिल होना पड़ा। आर्मी चीफ ने फौरी तौर पर इस मसले को हल करने के लिए एक खसूसी टीम तश्कील दी जिसमें इंटेलिजेंस इदारों के माहिरीन शामिल थे। आर्मी चीफ ने सऊदी हुकूमत को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान इस मसले को जल्द अज जल्द हल करेगा और शहजादी को महफूज तरीकों से वापस पहुंचाने के लिए तमाम मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। इंटेलिजेंस टीम ने शहजादी और ड्राइवर के मुमकिन ठिकानों का पता लगाने के लिए तेजी से काम शुरू किया और इनके हर मुमकिन राब्ते और नकलो हरकत पर नजर रखना शुरू कर दी। ये मामला सिर्फ एक फरार की कहानी नहीं था, बल्कि सिफारती ताल्लुकात और सिक्योरिटी की पेचीदगियों का इम्तिहान था। सऊदी हुकूमत की जानिब से दबाव ने पाकिस्तानी हुक्काम को जल्दी और फैसला कुन इकदामात करने पर मजबूर किया। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने मामले को बड़ी महारत से संभाला और आर्मी चीफ की क़यादत में ये ऑपरेशन निहायत मुनज़्ज़म तरीके से अंजाम दिया गया। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अपने खुफिया नेटवर्क को मुतहर्रिक किया और शहजादी के मुमकिन ठिकानों का सुराग लगाने के लिए मकामी लोगों, होटल्स और ट्रांसपोर्ट के जराये पर नजर रखी। ड्राइवर के ताल्लुकात और इसके खानदान के बारे में भी मालूमात जमा की गई ताकि इसके मुमकिन राब्तों का पता लगाया जा सके। आखिरकार इंटेलिजेंस टीम को एक सुराग मिला जिसने उन्हें एक फार्म हाउस तक पहुंचा दिया जहां शहजादी और ड्राइवर छुपे हुए थे। शहजादी को महफूज तरीके से अपनी हिरासत में लेने के बाद इन्हें सऊदी हुक्काम के हवाले करने का अमल शुरू किया गया। वापसी का अमल निहायत खुफिया और मुनज़्ज़म था। शहजादी को पाकिस्तान में सऊदी सिफारत खाने मुंतकिल किया गया जहां सऊदी हुक्काम ने इनकी शनाख्त की तस्दीक की। इसके बाद खसूसी सऊदी त्यारे के जरिए शहजादी को सऊदी अरब भेजा गया। ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। शहजादी की वापसी के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात मामूल पर आ गए और सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान के इकदामात को सराहा। ये वाकया न सिर्फ एक हसास बैनुल अक़वामी बहरान का हल था, बल्कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी इदारों की मुहारत का भी एक अहम मुजाहरा था। ड्राइवर, जिसने अपनी सादगी और खलूस से शहजादी का एतमाद जीता था, इस वाक़े के बाद एक बड़ी आजमाइश में फंस गया। पाकिस्तानी हुक्काम ने सऊदी हुकूमत के दबाव में आकर उसे फौरी तौर पर हिरासत में ले लिया। इब्तिदाई तौर पर उसे मकामी जेल में रखा गया जहां उससे तफसीलात मालूम की गई कि यह मंसूबा कैसे बनाया गया और इसमें कौन कौन शामिल था। इसके बाद ड्राइवर को सऊदी हुक्काम के हवाले किया गया ताकि इस पर वहां के कवानीन के तहत कार्रवाई की जा सके। ड्राइवर के खानदान के लिए यह वाकया एक डरावना ख्वाब बन गया। इस खानदान को गांव में समाजी दबाव का सामना करना पड़ा क्योंकि लोग इन्हें शाही खानदान के खिलाफ एक बड़े वाक़े से जोड़ रहे थे। कानूनी तौर पर ड्राइवर पर सऊदी कवानीन के मुताबिक सख्त इल्जामात आयद किए गए जिनमें शाही खानदान की बदनामी, सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी और सऊदी अरब से गैर कानूनी तौर पर फरार करवाने जैसे संगीन जराइम शामिल थे।
सऊदी कवानीन की सख्ती की वजह से इस पर मुकदमा तेजी से चलाया गया। सऊदी हुकूमत ने इस वाक़े को मिसाल बनाने के लिए ड्राइवर को सख्त सजा दी। अदालत ने उसे तवील कैद की सजा सुनाई, जो शाही कवानीन के मुताबिक एक आम रिवायत है। कहा जाता है कि ड्राइवर को जेल में रखकर सख्त निगरानी में रखा गया ताकि दोबारा ऐसा कोई वाकया पेश ना आए। ताहम कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जाता है कि वक्त के साथ शाही खानदान ने उस पर रहम करते हुए उसकी सजा में नरमी की, क्योंकि वो जानते थे कि ड्राइवर ने यह सब शहजादी के इसरार पर किया था। प्यारे दोस्तों, ये वाकया ना सिर्फ सऊदी कवानीन की सख्ती को जाहिर करता है, बल्कि ये भी सिखाता है कि जज्बाती फैसले कभी कभी जिंदगी के सबसे मुश्किल मोड़ बन सकते हैं। ड्राइवर की कहानी इस बात की याद दहानी है कि शाही निजाम के खिलाफ कदम उठाना कितना खतरनाक हो सकता है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।